नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और हमारे साथ यहाँ युवा वर्ग वो ये बताएंगे कि भारत की राजनीति में क्या होने वाला है। एक तरीके से 22 तारीख के बाद भारत की सियासत में भूचाल आएगा। तो सबसे पहले भाई, आपका नाम क्या है? आयुष तिवारी। अच्छा, आयुष तिवारी जी, कहाँ से हैं आप? यहीं से हम लोग। अच्छा, अयोध्या से हैं जी। तो विपक्ष ने निमंत्रण नहीं एक्सेप्ट किया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे देखो, उनको तो निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था। हम तो यही कहते हैं कि बहुत बड़ी एक गलती हो गई कि उनको निमंत्रण ही दे दिया गया। अरे सनातन को तो वो भी मानते हैं, निमंत्रण क्यों नहीं देना? सनातन मानते ही नहीं है। सनातन मानते हो तो निमंत्रण न ठुकराते पहला बहुत। अरे राम में तो आस्था सबकी है ना। राम में आस्था सबकी, उनकी नहीं है ना। क्यों? आप अभी अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि निमंत्रण ठुकरा दिया। अगर उनकी राम में आस्था होती तो वो निमंत्रण क्यों ठुकराते? आप बताइए हमको। उन्होंने जिस तरीके से निमंत्रण ठुकराया है, आपका क्या कमेंट है उस पे? जैसे जिस हिसाब से उन्होंने निमंत्रण ठुकराया है, अभी हम TV9 से भी बात कर रहे थे, दूसरे चैनल से भी, तो हम वही कहना चाहते हैं कि उनको दोबारा अयोध्या के अंदर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उन्होंने निमंत्रण ठुकराया। राम को नहीं मानता साला, वो किसी काम का नहीं। वो तो बोलते हैं राम सबके हैं, बीजेपी के अकेले नहीं है राम। भाई हम कहाँ कह रहे हैं बीजेपी के ही है राम? और हमारी बीजेपी सरकार कहाँ कह रही है कि हमारे हैं राम? बीजेपी सरकार भी, प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यही कह रहे हैं कि राम सबके हैं। कोई सरकार ये नहीं कह रही कि राम हमारे हैं। लेकिन जैसे उनका यही मानना है, उनका माइंडसेट हो गया है कि राम बीजेपी के हैं, कि सब आगे से वही हमको, जैसे आप हम अपनी टोपी हमें पहनाएंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे पहनने से ना। तो ऐसे उन्होंने इनकार नहीं किया है। जैसे आप वो कह रहे हैं बीजेपी वाले के राम है, भाई हम स्वीकार करते हैं, हाँ हमारे हैं राम। 2024 का लोकसभा चुनाव, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद 24, 5, 29 के बाद 29 में चुनाव ही नहीं होगा। 29 में चुनाव ही नहीं होगा। हम तो यही कहते हैं कि चुनाव ही नहीं करवाना चाहिए। भाजपा सरकार एक बार आ गई, परमानेंटली मोदी जब तक हैं तब तक रहें। उसके बाद योगी जी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। चुनाव ही लोकसभा का खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, 2024 चुनाव खत्म ही क्यों होता है साला? कुछ लोग देखो, कोई है ही नहीं सत्ता में आने वाला। कौन है आप बता दीजिए? कोई नहीं है सत्ता में आने वाला। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव होने के बाद चुनाव नहीं होगा। हम ही कह रहे हैं, हम भी बोल रहे हो, हम भी इसके सपोर्टर हैं। क्यों बोल रहे? लोकतांत्रिक कंट्री है भारत, लोकतांत्रिक कंट्री है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा लोकतांत्रिक कंट्री नहीं है, लेकिन कौन है लायक बता दीजिए आप। बातें हैं, ऐसा कुछ कोई है ही नहीं आने वाला। अरे आने वाला है या नहीं है? ना अखिलेश लायक है, ना अखिलेश यादव बात लायक की नहीं, बात लायक की नहीं है, बात लायक की नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, अपने देश की बागडोर हम उस सज्जन के हाथ में नहीं दे सकते हैं जो कि हमारे देश को बिगाड़ दे। कौन बिगाड़ देगा? भाई अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए। अखिलेश यादव तो उस कुर्सी तक पहुंच ही नहीं रहे हैं किसी भी हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी उनके हाथ से, ऐसे समझे कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी भी लंबे समय तक हाथ नहीं आने वाली। अच्छा, अखिलेश नहीं आएंगे, राहुल गांधी का जीरो ही है। राहुल गांधी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी खत्म है, बसपा का कोई नाम निशान है नहीं, तो रहेगा कौन? गया बीजेपी रह गई ना। और कौन बचा आप बताइए? इलेक्शन तो पार्टियां लड़ेंगी ना, जो भी पार्टियां लड़ जाएं, फॉर्मेलिटी कर लें। हम कहते हैं नहीं खत्म हो चुनाव, रहे लोकतंत्र। आप कह रहे हैं, हम कहते हैं रहे, लेकिन कोई यार मतलब नहीं है रहने का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो उसको नाम दो भाई। भारत तोड़ो, भारत जोड़, भारत तोड़ो कैसे बोलते? अरे भाई भारत तोड़ो ही है वो। वो साला क्या कर रहा है बता दो? क्या किया उसने? कोई गाली नहीं। गाली क्यों नहीं? क्या कर रहा है यार? जूते से मारने वाला काम किया है यार राहुल गांधी। क्यों भाई? क्या किया है बताइए ना? उसने क्या कर दिया भाई? उसने निमंत्रण ठुकरा दिया। राम मंदिर का सबसे बड़ा गलत काम उसने यही किया है। हो सकता है उनका कुछ राजनीतिक मामला रहा हो। ठीक है, राजनीतिक मामला था। मायावती जी ने अभी साफ साफ बोला है कि मेरा पार्टी का कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। बात को ऐसे भी तो घुमाया जा सकता था ना, लेकिन उन्होंने सीधे निमंत्रण को ठुकरा दिया। उन्होंने निमंत्रण जो ठुकराया है, उन्होंने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को इवेंट बना दिया, इसलिए हम वहां नहीं। कोई इवेंट नहीं बनाया गया है, कुछ नहीं। ये समझ लो एक खाली जितने श्रद्धालु हैं, हम लोगों की एक समझ लो उत्साह है। हम यहाँ पे जितने लोगों से मिले हैं, अभी हम तो यहीं के रहने वाले हैं, इसके पहले हमने कभी ऐसा माहौल अयोध्या जी के अंदर देखा नहीं है। ये पहली बार ऐसा माहौल हम लोग देख रहे हैं। ये माहौल देख के हम लोगों को आंखें भर आती हैं एकदम से। भगवान को सोच के हम लोगों को एकदम आंखें भर आती हैं कि आज तक प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि पर, आज तक प्रभु श्री राम जी की धरती पर ऐसा माहौल कभी हुआ ही नहीं था। जितना अच्छा माहौल इस समय हो रखा है, इतना अच्छा माहौल कभी नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कल को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं।
हम लोग पता है नहीं आ पाएंगे, हमारे पास नहीं है, इतनी पब्लिक रहेगी, हम लोग लोकल के हैं, हम बाद में भी दर्शन कर लेंगे। हम पहले जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं उनको मौका देंगे, वो दर्शन करें। थोड़ा घुमा दीजिए। हम लोग कल के लिए जो है कोई वो नहीं है, यहाँ पे आने का कोई वो नहीं है हम लोग का प्लान। अच्छा तिवारी जी, एक चीज़ बताइए, क्या तिवारी जी भी कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा इंस्पायर हैं, भारतीय जनता पार्टी से? राजनीति क्या, हमारा पूरा हमारा घर ही भाजपा में है, पूरा हमारा गांव घर भाजपा। एक मिनट मुझे सुनिए, हम घर भाजपा में है या आप भाजपा को सपोर्टर वोट करते हैं? वो चीज़ एक अलग। सपोर्टर की बात अलग हो गई भाई, वो समझ लो उन्होंने ऐसा काम कर दिया ना कि जो सपा के भी हो या फिर बसपा के हो या कांग्रेस को हो, पता नहीं कितने हमारे फ्रेंड्स थे जो सपा से थे, बसपा थे, कांग्रेस से थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा से। बहुत ही मतलब क्या बताऊं मैं यार, निशब्द हूं भाजपा के लिए, मैं कोई शब्द नहीं है भाजपा के लिए कि इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, इतना अच्छा। पहली बात तो हमारी अयोध्या नगरी को ऐसा सुसज्जित कर दिया है, आप दिखा सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, हमारी नगरी इतनी अच्छी लग रही है। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारी अयोध्या नगरी इतनी अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ विपक्षी नेता ये बोलते हैं कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इससे देश का विकास भी किया जा सकता था। देश का विकास नहीं हुआ वो पैसा नहीं बर्बाद। भाई सुनिए, वो मायावती जी जो है जय भीम में ऑर्केस्ट्रा करवाती हैं, लड़कियां नचवाती हैं, वो उससे तो अच्छा ही है ना यार, कितने लोगों को रोजगार मिला है। कौन कह रहा साला रोजगार नहीं बचा है भाई? फूल माला बेचोगे, फूल माला, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, फूल माला बिकेगा, उससे रोजगार। भाई ने झंडा लिया, भाई झंडा खरीदा है ना आपने, कितने का लिया भाई? चंदन लगाएंगे भाई कितने का लिया आपने झंडा? भाई झंडा 50 रुपए का लिया भाई, ये 50 फ्री में तो लिया नहीं इन्होंने, जिसने बेचा उसको रोजगार मिला 50 रुपए का, ठीक है भाई। लोग यहाँ पे माला बेचेंगे, लॉकेट बेचेंगे, चंदन हम कहते हैं, जैसे तुम्हारे राहुल गांधी जी हैं ना, या अखिलेश यादव विपक्षी जो भी है साला, जो कह रहा है कि गाली नहीं प्लीज। भाई क्यों नहीं यार, निकल ही जाती है ना ऐसा अंदर, भड़ास अंदर ऐसी भरी हुई निकल जाती है ना भाई। जैसे जो कहते हैं ना कि कुछ रोजगार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो आके भाई यहाँ अगर ना राम नाम का चंदन लगाएंगे तो उनके अंदर थोड़ी सी भक्ति भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा। और पैसा भी कमा लेंगे। अच्छा, चंदन लगाने से भक्ति आ जाएगी? जब भक्ति है ही नहीं तो कैसे आएगी? यार आ जाएगी ना यार, हम कहते हैं। क्या पता उनके अंदर भक्ति नहीं हो तो कैसे आएगी? मेरी बात से कुएं से लगाएंगे, जिससे उसको कुछ दे देंगे, उसका तो भला हो भाई। ये बोल सकते पानी निकालो, जब कुएं से पानी निकालो तो पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ जाता है, तो कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर फर्क पड़ेगा ना। उनको पैसा भी मिलेगा, 5 रुपए 10 रुपए कमाएंगे भी, वो 5 रुपए 10 रुपए कमाएंगे। वो कह रहे हैं रोजगार नहीं है। हम कहते भाई इतने श्रद्धालु हैं, 100 श्रद्धालु हो गए, 1-1 रुपए दिया सबने चंदन लगाने का, 100 रुपए हो गया। कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? ठीक, आपका नाम क्या है? अंजलि तिवारी। अंजलि तिवारी जी, अच्छा तो ये बताइए, जिस तरीके से अभी राम मंदिर तो बन ही गया, वो तो कहना जो है अब उस पर कोई क्वेश्चन करें वो ठीक बात नहीं है। राम मंदिर बन गया एक तरीके से, ये काम जो अभी रह गया है अधर में वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी नेता यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर तिवारी जी क्या सोचती हैं? क्या कहना है, वो लोग आएंगे ही आए, वो लोग राम मंदिर के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, उन लोग को भक्ति है ही नहीं है, तो आएंगे क्या यहाँ पे? अच्छा। हाँ। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिस तरीके से निमंत्रण गया, निमंत्रण स्वीकार नहीं किया उनने, तो उनको राम मंदिर, उनको राम जी में भक्ति है ही नहीं है, तो आएंगे क्या वहाँ राम? जैसे मैं बताता हूँ ना, ऐसे आप निमंत्रण तो करेंगे, मैंने आपको वही बात अभी रिपीट किया कि देखिए उनके अंदर राम नाम का कोई रा भी नहीं है, राम का उनके अंदर आर भी नहीं है, ना रा है। राम तो कड़कड़ में है भाई, राम उनके अंदर नहीं है भाई, उनके अंदर है ही नहीं भाई। वो आप ही भाई वो नास्तिक है, सनातन बोलता है। एक मिनट, मुझे तिवारी जी मुझे सुनिए, आप आस्तिक है ना? एक सेकंड, आप आस्तिक है कि नास्तिक है? मुझे सुनिए, आप आस्तिक है नास्तिक है? वो क्वेश्चन राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी से कीजिएगा आप। अगर वो आस्तिक है तो उनके अंदर राम है, मेरी बात, अगर वो आस्तिक है तो उनके अंदर राम है, अगर वो नास्तिक है तो उनके अंदर राम नहीं है। अरे नास्तिक कोई नहीं है, वो बोलते हैं कि है, अरे वो है यार नास्तिक। अरे वो लोग खुद बोलते हैं कि हम भी सनातन को मानते, श्रद्धा राम में हमारी भी है। भाई नहीं है ना उनकी श्रद्धा, नहीं है उनकी श्रद्धा, श्रद्धा होती तो वो आते नहीं। अच्छा, क्या हो सकता है कि उन्हें अपना कुछ वोट बैंक खिसकने का डर हो? ये भी तो। अरे यार क्या बोलूं, वोट का नाम पे, वोट का ना वी मत बोलो उनके लिए। वोट मतलब अयोध्या से उनको एक नहीं मिलने वाला, ठीक है? अच्छा, अयोध्या से मतलब वो 0 हैं। हमारे एक सांसद माननीय लल्लू सिंह जी हैं, हमेशा वही आएंगे और पिछले कई सालों से वही आ रहे हैं, ठीक है? लल्लू सिंह जी ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो देखो बीजेपी के अलावा यहाँ अयोध्या में तो कोई आने वाला नहीं। अच्छा। और फिर हम बात करें अगर लोकसभा की, तो वहाँ भी कोई नहीं आने वाला। आपका नाम क्या है? आशुतोष सिंह।
अच्छा, आशुतोष सिंह जी, आप बताइए करते क्या हैं वैसे आप? हम एडवोकेट हैं। अच्छा, एडवोकेट हैं। तो वकील साहब आप ये बताइए, जिस तरीके से भारत की सियासत, इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखने को जो मिल रहा है आजकल, उस पर आप क्या सोचते हैं? हिंदू मुस्लिम का अभी तक जो एंगल जो चलना था वो या आज कल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब भाई जो लोग कहते थे रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी पता लग गई। अब मंदिर भी बन गया, कल भगवान विराजमान भी हो जाएंगे और कल उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। अब रही बात काशी मथुरा की, तो काशी और मथुरा दोनों मुकदमे चल ही रहे हैं, कोर्ट में चल रहा है मामला, और कोर्ट में वो मामला चल ही रहा है, तो उसका कोर्ट निर्णय करेगा। और अब जो आने वाला समय है वो मंदिर मस्जिद से हट करके है। अच्छा, वो अब कैसे? मंदिर मस्जिद से इसलिए हट करके हैं क्योंकि जब धारा 370 हो गई, ट्रिपल तलाक हो गया और सीए कानून हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हल ही हो गया, काशी का मुद्दा लगा हुआ है, मथुरा का मुद्दा तो अब विकास के अलावा करने के अलावा क्या करने के लिए बचेगा? क्या विकास ही करना पड़ेगा। तो मंदिर मस्जिद से हटकर भी कुछ विकास होता है ना वकील साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे रोज़गार हो गया, महंगाई से छुटकारा हो गया, और लोगों के लिए जो नौजवान हैं उनके लिए नौकरियां हो कहाँ है? महंगाई कहाँ? महंगाई नहीं है। महंगाई क्या है? विपक्ष बोलता है पेट्रोल कहाँ पहुंचा दिया, अरे सिलेंडर कहाँ पहुंचा अरे दिया, तो डीजल कहाँ पहुंचा दिया। देखिए, ये 2024 चल रहा है सर। अब आप इससे पहले कहोगे सन 1990 की बात करोगे तब तो 2 रुपये पेट्रोल नहीं, था। वो बोलते हैं क्रूड ऑयल का रेट डाउन हो जाता है, फिर भी डीजल पेट्रोल का रेट डाउन नहीं करती। उनके सरकार उनके समय में उन्होंने क्या किया था? आज वही जो गैस लोगों के घर घर तक पहुंच जा रही है, उसी के गैस के लिए लोगों को 12 बजे रात तक लाइन में लगना पड़ता था। गैस की कीमत 2-2 हज़ार रुपये हम खुद लेके आते थे। हम लोग 2-2 बजे रात से लाइन में खड़े हो जाते थे। चलो, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि 2024 की सियासत क्या होने वाला है? 2024 की सियासत में यही होने वाला है कि अब 2024 की सियासत में ये हो जाएगा कि देखिए, अब धर्म की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब तक होती थी, मानते हैं आप? होती थी। कौन करता था? अब तक ये विपक्षी करते थे। वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। देखिए, विपक्ष इसलिए नहीं आ रहा है, विपक्ष मंदिर में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो मंदिर का मुद्दा उनको राजनीति करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो अब वो राजनीति, अब वो ये बता रहे हैं भाजपा का इवेंट है। अरे किसी ने उनको रोक रखा है क्या? वो भी आए, उनकी भी पार्टी के लोग सहयोग करें, कुछ अपना कहीं लगा दें। भाजपा का झंडा आपको कहीं दिख रहा है? आप अयोध्या में भाजपा का नहीं है। भाजपा का तो झंडा, कोई राजनीतिक झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लोग आए थे, वो अपना पार्टी का झंडा लेके आए थे, उनमें अपने में ही ऐसी तैसी हो गई, अपने में लड़ पड़े। ठीक, तो दूसरी बात आप कहते हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन है, जो एक साथ सारे चोर एक साथ हो गए हैं, वो लोग अपने में ही लड़ मर जा रहे हैं। मतलब उनको समझौता नहीं हो रहा है। समझौता बिल्कुल कहाँ समझौता? आम आदमी पार्टी कह रही है एक ऐसी पार्टी थी, कांग्रेस कह रही है कि एक पार्टी ऐसी है जिसके सारे नेता जेल में। कहाँ समझौता हो रहा है? कहीं समझौता हो रहा हो तो बताइए। समझौता इंडिया गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं फिर? क्या कमेंट है? इंडिया गठबंधन को बस यही कहेंगे कि अभी भी समय है और अभी भी मोदी को हटा पाएगा जो हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है? बड़ा मुश्किल है क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं, ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना ही मुद्दा है और कोई मुद्दा छोड़ा भी नहीं मोदी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे साथ यहाँ बहुत सारे युवा थे, लॉयर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, हर प्रकार के युवा जो हमसे वार्तालाप कर रहे थे, अपना जो है प्रतिक्रिया रख रहे थे। वो ये बता रहे थे कि 2024 की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, एनडीए या इंडिया, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। ऐसा इनसे बात करके लगता है, जहां भी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विपक्ष की राजनीति का सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक चुनावी और अयोध्या से जुड़ी अपडेट के लिए लोकसभा टाइम्स के साथ।